चलिए, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रायास। प्रायास ऑफ सैटर्न। प्राया क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं पढ़ता हूँ। वन प्राया फॉर ए प्लैनेट इज सेट टू टेक प्लेस व्हेन इट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ zodiac from its natal sign. For example, say Saturn is in Aries at the time of birth. For Aries, he will cover Taurus, Gemini, extra till it completes Pisces sign and ingresses in Aries sign. पूरे 12 के 12 राशियों को चक्कर लगाता हुआ, कवर करता हुआ, जब वो दोबारा एरीज में एंटर करता है उस समय एक प्राया खत्म होके दूसरा प्राया शुरू हो जाता है। प्राया फला ऑफ सैटर्न। सैटर्न के फल क्या हैं प्राया के? वन प्राया मीन्स ए cycle or round of Saturn from sign in which the Saturn is posted at the time of birth in your horoscope and completion of the cycle when Saturn transit one's sign before that. उससे जहाँ पे है उससे साइन से एक राशि पहले जब खत्म हो जाती है और ठीक उसी साइन में जब एंटर करता है तो सैटर्न का एक प्राया खत्म हो जाता है, जैसे इधर दिखाया है। एक वो भी होता है ना, स्मॉल पनौती जिसे कहते हैं, वो क्या होता है पनौती सैटर्न की? चलो मैं वो उस पर आऊँगा, पहले प्राया पढ़ो। देखो ये सैटर्न, ये पिक्चर दिखाई है आपको प्रैक्टिकल। सैटर्न यहाँ पे एरी साइन में था, लेकिन जब ये ऐसे सैटर्न दोबारा एरीज में एंटर कर रहा है वो दिन है 30/4/1939, अम्बाला कैंट 12 बजे का समय है जब ये दोबारा एंटर कर गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो टाइम ऑफ बर्थ था 10 बज के 10 मिनट पे था। डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1910 था, 9 जून 1910 था। लेकिन इसका जो सैटर्न ट्रांजिट किया है ये 30/4/1939 को यहाँ पे एंटर किया है। इसका मतलब 29 साल में ये पूरा का पूरा ट्रांजिट जो है वो सैटर्न पूरा करके सेकंड प्राया उसका शुरू हो गया है। इस तरह से सेकंड प्राया शुरू होता है जब उसी साइन में दोबारा जिस दिन एंटर करता है वो सेकंड प्राया शुरू हो जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू। और द प्राया रिजल्ट्स फॉर ऑल द 12 प्लेसेस फ्रॉम जन्मा राशि फॉर द वेरियस राउंड्स ऑफ सैटर्न आर गिवन बिलो। पूरे के पूरे 12 साल में जब पहला प्राया शुरू होता है तो उसके ये रिजल्ट हैं। इनग्रेस ऑफ सैटर्न इन द फर्स्ट नेटल मून साइन एंड द जन्मा राशि इंडिकेट्स चाइल्डहुड। जिस दिन उसी साइन में जहाँ पे वो है चाइल्डहुड को डिनोट करता है। पहला साल चाइल्डहुड का है। चाइल्ड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। नेटिव इज अनएबल टू एक्सप्रेस फुली। जो बच्चा होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं जानता। व्हेन सैटर्न ट्रांजिट फर्स्ट राशि फ्रॉम द नेटल मून द नेटिव इज लाइकली टू सफर फ्रॉम इन्फेंटाइल डिजीज। जो छोटे छोटे बच्चों को जो डिजीज होती हैं उसको भी हो सकती है। नेटिव हैज टू कीप अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन इन रिगार्ड्स टू हिज हेल्थ। पहले साल में जैसे बच्चे को आप रखते हैं वैसे यहाँ पे लिखा गया है, कुछ नया नहीं है। इन द सेकेंड हाउस फ्रॉम द नेटल मून सैटर्न गिव्स सिमिलर रिजल्ट एज अबव, क्योंकि दूसरे साल में बच्चा ऐसा ही रहता है। द चाइल्ड इज प्रोन टू माइनर एक्सीडेंट्स। देयर आर चांसेस ऑफ आई ट्रबल एंड इंजरीज। छोटे छोटे एक्सीडेंट उसके होते रहते हैं। बच्चा चलना सीखता है, कई बार बेड से गिर जाता है, कई बार हाथ से गिर जाता है, कई बार चलते चलते गिर जाता है, कई बार उड़ते उड़ते गिर जाता है। उसकी सिर पे चोट आने लग जाती है, आंख पे चोट आ जाती है। कई बार ऐसे ऐसे एक्सीडेंट उसके छोटे छोटे होते रहते हैं। Saturn, transit of Saturn in the third house from the Janma Rashi is considered auspicious and gives good result. In the first round till being childhood, the native enjoys love and affection of the brothers, sisters, enjoy good health, leads comfortable life,
parents get happiness, takes interest in studies, enjoy good food, the native starts developing confidence. तीसरे साल में जब बच्चा होता है तो धीरे धीरे उसको बच्चे को प्यार भी मिलता है सबका, और बच्चे को डेवलप भी किया जाता है, फूड भी वो बाहर का खाना शुरू कर देता है, और उसको तरह तरह की भोजन कराए जाते हैं, उसको बहुत लाड प्यार से पाला जाता है, पेरेंट्स को उसको गाइड करते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। इसी तरीके से ये पूरी 12 की 12 अवस्थाएं हैं जो सैटर्न की होती हैं। तो लास्ट में मैं 12वीं अवस्था पढ़ता हूँ। व्हेन सैटर्न ट्रांजिट 12th हाउस फ्रॉम द जन्म राशि, द नेटिव मे फेस हेल्थ इन disposition, non-cooperation from the relatives, financial constraints due to habit of extravagant. There are chances of financial loss due to the theft or burglary. He may have to face family quarrel or litigation. और जब 28 साल का बच्चा होता है तो उससे फैमिली की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, कई बार उसका पैसा लॉस भी हो जाता है, कई बार पैसा धन का नाश भी करता है, कई बार पेरेंट्स का पैसा ख़राब कर देता है। तो उस तरीके से इसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 12वां घर लॉसेस का होता है। 28वां साल बंदा जो होता है इंसान संघर्ष में होता है, लाइफ को सेटल करने के लिए संघर्ष में होता है। और 22 में साहब जो ये इस समय वो जब 29 साल का ये बच्चा हो गया तो इसके लिए इसका सेकंड प्राय शुरू हो गया। अब इसका सेकंड प्राय शुरू हो गया, लेकिन ऐसा भी साथ में एक वर्णन है कि इफ द नेटल हॉरोस्कोप, इफ सैटर्न इज वर्गोत्तम, यदि सैटर्न वर्गोत्तम है, नवांश में या किसी और प्रोफेशन वाले घर में वो सेम राशि में आ गया है तो हो गया है, और सैटर्न को अष्टक वर्गा में 4 नंबर दिए गए हैं, तो उसका ये राउंड जो है इतना बुरा नहीं रहता। और जब दूसरा प्राय शुरू होता है तो उसके राजयोग फ्रक्टिफाई होते हैं। कोई भी राजयोग जो सैटर्न के द्वारा बनाया गया है या सैटर्न जिसमें टूल है, तो ये समझ लो कि उसका सेकंड प्राय शुरू होते ही वो राजयोग उसके शुरू हो जाते हैं। ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात होती है। इसी तरह सेकंड प्राय होता है। सेकंड प्राय में मैं 1-2 पढ़ता हूँ। व्हेन सैटर्न ट्रांजिट जन्म राशि, देयर विल बी ए बॉडीली कंफर्ट, easy going life, progress in business, partnership and friendship with VIPs, income, name and fame for the native will increase. There may be enmity and with brothers and sisters. There will be a division of ancestral property among brothers. There may also be a danger to the life of the brother and sister. If Markesh Dasha operates simultaneously, native may have danger to life. He may suffer headache and bilious diseases. जब सैटर्न का दूसरा प्राय शुरू होता है तो आप ये समझ लो कि सैटर्न उसी पोजीशन पे आ जाता है। जिनके लिए सैटर्न बुरा है उसको ये बुरे रिजल्ट देता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। जिसके सैटर्न अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट देता है। तो मैं ये आपको PDF बीच में डाल दूँगा, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। 1-1 साल के आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। जब कभी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो इनको रेफ़र करके आप देख सकते हैं कि ये क्लाइंट यदि आपको कुछ बताता भी नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ये इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ होगा इस समय। तो ऐसे में फिर ये हम चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। इसको दोबारा ख़त्म करने के बाद थर्ड प्राय आ जाता है। थर्ड प्राय जो सैटर्न का है जन्म राशि, देयर विल बी ए लिटिल comfort and limited progress in all respect of life. One may have serious health problem, particularly if Markesh Dasha runs simultaneously. Financial stringency may occur. One will suffer from bilious diseases. 60 साल का होने के ऊपर जब सैटर्न एक प्राय पूरा करके, दूसरा प्राय पूरा करके तीसरे प्राय में एंटर करता है, उस समय हेल्थ एक इशू होता है। एक्टिविटी आपकी रुक जाती है, हेल्थ एक इशू होता है, फाइनेंस कंस्ट्रेन आ जाते हैं क्योंकि आप रिटायर हो चुके होते हैं, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उसी से संबंधित सारी बातें हैं 12 के 12 घरों में लिखी गई हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, और अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसको देखेंगे कि जो आपके साथ हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब आप करेंगे, कोशिश करेंगे
कि किसी कोई क्लाइंट आता है, उसकी पत्री देखते हैं, सबसे पहले वो देखो प्राया कौन से घर में चल रहा है, फिर ये नोट्स पढ़ लो। 5-10 बार ऐसा करोगे तो ये नोट्स आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में लिखे गए हैं, नोट्स आपको याद हो जाएंगे। जब आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको जो हॉरोस्कोप आप देखेंगे उसमें आपको मज़ा आने लगेगा कि आपने तो यार बड़ा अच्छा एक्यूरेट देखा है। तो वो ये है। इसी तरह जैसे सैटर्न का प्राया है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, आप ध्यान से रखना है। ये प्रायाज का क्वेश्चन करीब करीब जरूर आता है। 2 प्रायाज में डील किया जाता है, एक प्राया ऑफ सैटर्न, एक प्राया ऑफ जुपिटर। प्राया ऑफ सैटर्न मैंने आपको करवाया है आपकी क्लास के हिसाब से। यदि आपकी क्लास कहेगी कि आपको दोबारा एक एक घर का कराना है तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन यदि आप कर लेंगे तो आपका समय बचेगा, उतनी देर किसी और सब्जेक्ट पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो आगे आने वाला सब्जेक्ट है सर्वोत्तम चक्कर, उस पर यदि आप थोड़ा समय ज़्यादा ले लेंगे तो आपका फ़ायदा मिलेगा। अब प्राया फला ऑफ जुपिटर, जैसे सैटर्न एक राउंड 30 साल में लगाता है, 28 से 30 साल में लगाता है, इसी तरह बृहस्पति पूरी हॉरोस्कोप का, पूरी जॉडियक का एक चक्कर 12 साल में लगाता है। जब वो 12 साल में चक्कर लगाता है तो उसके भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। जनरली ये इफ़ेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी खराब भी होते हैं। 1 प्राया ऑफ जुपिटर इज कंप्लीट व्हेन इट टेक्स 1 राउंड ऑफ द जॉडियक from its natal sign. Say Jupiter is in Virgo at birth, as in the above example. From Virgo he will cover Libra, Scorpio, etc. till it completes Leo and in the end ingresses Virgo again. जब दोबारा वर्गो में आएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। As soon as he enters Virgo, the second praya commences. Subsequently, each ingress of the Jupiter in Virgo will initiate next praya. Degree position are not considered in such cases. हम डिग्री नहीं देखते, सिंपल ये देखते हैं जिस घर में बैठा है उसी घर में दोबारा जब कब आ जाएगा तो एक प्राया खत्म हो जाएगा, irrespective of the degree of the planet which is posted in your birth chart. कंसिडरिंग द एग्जाम्पल, जैसे 22.1 एग्जाम्पल मैंने उसी किताब का नंबर यहाँ जानबूझ के लिखा है कि जिसके पास किताब है ही कैन कंसल्ट किताब आल्सो। ठीक है, ये मिस्टर दुगल की ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स की किताब है, आपके पास लगी भी हुई है। यदि आपके पास नहीं है तो ये नोट्स आपके पास पड़े हैं, यदि है तो यू कैन कंसल्ट दैट बुक आल्सो। जुपिटर इज पोस्टेड इन वर्गो इन द नेटल चार्ट on June 1910. Thereafter Jupiter ingresses Virgo sign 23 अगस्त 1921। ये पूरे 21 साल मतलब 11 साल कुछ महीने में यहाँ पे दोबारा आ गया है। और दूसरी बार जब आया है वो 6 अगस्त 1933 को आया है, पूरे 12 साल के बाद आया है। और जब तीसरा प्राया उसका आया है 19 जुलाई 1945 में आया है, उसमें भी उसने 12 साल कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद जून 1957 को आया है, फिर 1968 को आया है। बेस्ड ऑन दिस द ड्यूरेशन ऑफ द जुपिटर प्राया विल बी 11 ईयर 2 months to 14 days। 11 year 11 month 13 days, 11 year 10 month 13 days, 11 year 11 month 1 day, 11 year 3 month 28 days respectively। किसी साल में वो 11 साल 11 महीने में आया, किसी साल में 11 महीने 3 महीने में आया, किसी साल में 11 महीने 10 महीने में 11 महीने 10 दिन में आया। तो ये एक प्राया है। कैसे देखेंगे, जहाँ पे बृहस्पति आपका पड़ा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उस राशि में दोबारा एंटर करता है आपका एक प्राया कंप्लीट हो जाता है। सम क्लासिक बुक्स लाइक ज्योतिषा श्रावणा नवीनतम एंड अदर गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस इफेक्ट फॉर ईच प्राया और द राउंड ऑफ जॉडियक बाई जुपिटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउंड ऑफ जुपिटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राउंड ऑफ सैटर्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसके इफ़ेक्ट्स ड्यूरिंग फर्स्ट प्राया बर्थ ऑफ 12 ईयर अप्रॉक्सीमेटली है जो चंद्रमा से देखते हैं हम, तो उसको आप यदि कंसिडर करेंगे ये भी आप पढ़ो। और उसके बाद
सेकंड प्राया में क्या होता है, 13 साल का बच्चा होता है तो उसको क्या परेशानियां आती हैं। उसके बाद 24 साल तक सेकंड प्राया है, 24 से 36 साल तक थर्ड प्राया है, और 37 से 48 साल तक फोर्थ प्राया है, और इसी तरह से 49 से 60 साल तक पांचवा प्राया है। जितनी ज़िंदगी चलती जाएगी तो ये 60 साल तक कंसिडर करते हैं हम, जितनी चलती जाएगी उतने में आप कर सकते हैं इसका काम। तो प्रायास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है। आप इसको पढ़ेंगे, यदि आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप काइंडली हेजिटेट नहीं करेंगे ये बताने के लिए कि हमें दोबारा करवा दिया जाए, क्योंकि देखिए इसमें से क्वेश्चन भी जरूर आएगा। यदि जिसने हॉरोस्कोप देखने के लिए कंफर्टेबल होना है उसको इन प्रायास के बारे में पता भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको नहीं पता होगा तो जो क्विकनेस आप में आनी चाहिए, हॉरोस्कोप देखते हुए अचानक पहुंच जाना वहाँ पे कि क्या इसके साथ हो रहा है, तो मूक प्रश्न का आंसर देना। मूक प्रश्न का मतलब जब सामने वाला कुछ बोलता ही नहीं है उसका आंसर देना। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बोलता है आप बताओ, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन इंटरटेन नहीं करने चाहिए, लेकिन हमारे लेवल पे जिसको पहले एस्टेब्लिश हो चुका है, जो एस्ट्रोलॉजर, यदि वो बोल देगा यार डोंट टेस्ट मी, तो मैं देना तो सीधी तरीके से बता दे, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये बताऊं, तो हमारा तो वो सुन लेगा। लेकिन जब अभी आप लोगों ने इस्टेब्लिश होना है, आपको बोल सकते हैं, आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार भाई बहन बोल सकते हैं कि यार हमने कुछ नहीं बताना, तू बता हमारे साथ क्या हो रहा है। और जेन्युइन है क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है और आपको आना भी चाहिए। यदि आपने इन बातों का जवाब देना सीखना है तो ये गोचर का हर भेद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, इंसान क्यों आपके पास आया है, ये गोचर ही बताता है। जितना ट्रांजिट पे ऊपर आप जोर लगाओगे उतने बड़े आप एस्ट्रोलॉजर हैं। जिसको ट्रांजिट गोचर नहीं आता, चाहे उसके पास जितनी मर्जी नॉलेज है, वो एक बड़ा ज्योतिषी नहीं कहलाता, उसका नाम नहीं होता। जो ज्योतिषी ये बताता है कि तेरे सब फलाने दिन ये होने वाला है, भाई ध्यान रखना, तो जब उसके साथ वैसा हो जाता है तो बंदा आपका गुलाम हो जाता है, हमेशा के लिए आपको अप्रिशिएट करता है, हर बात आपसे पूछ के करता है। वो जरूर कहेगा। यदि आप लोगों ने ऐसे एस्ट्रोलॉजर बनना है कि लोग आपके पास ऐसे कहेंगे यार उसके पास कुछ है, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप गोचर को अच्छे से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो और इसको सीखो। ट्रांजिट जितना आपका बढ़िया हो जाएगा, जितना आप ट्रांजिट में कंफर्टेबल हो जाओगे, उतने बड़े ज्योतिषी बन जाओगे। तो ये है आप प्रयास। आशा करता हूँ ये जो गोचर और या ट्रांजिट के ऊपर जो आज का ये लेक्चर था आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस पे इसी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल से करवाया जाएगा, उसको देखना मत भूलिए। और मेरी वीडियो के अंदर इसका जो PDF है लिटरेचर पूरा, वो आप नीचे जाके देख सकेंगे, उसको पढ़िए, फिर ये आपके अच्छी तरह से समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।